द साइंस ऑफ किसिंग, टू एक्सप्लोर साइंस बिहाइंड किसिंग। दोस्तों, इस बुक के अकॉर्डिंग किसिंग हमारे जीवन का एक नॉर्मल पार्ट है, लेकिन कुछ ही लोग इसकी असली इंस्पिरेशन को समझते हैं। यह बुक बताती है कि किसिंग ह्यूमन और एनिमल बायोलॉजी दोनों में इतनी कनेक्टेड क्यों है, जब हम ऐसा करते हैं तो साइकोलॉजिकली क्या होता है और यह हमारे महसूस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। इस किताब के ऑथर हैं शेरिल क्रिसेनबोम। वो एक मेरीन बायोलॉजिस्ट, राइटर, पब्लिक स्पीकर और रिसर्च साइंटिस्ट हैं। तो आइए दोस्तों, द साइंस ऑफ किसिंग किताब की इंग्लिश समरी को सुनते हैं। किसिंग रिसर्च को गहराई से समझें। जाहिर है किसिंग हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई हॉलीवुड मूवी कुछ क्लोजअप किसिंग सीन्स के बिना एक लव स्टोरी प्रेजेंट करेगी? लेकिन जैसा कि आप इस समरी से सीखेंगे, किसिंग इससे बहुत कुछ ज्यादा है। ना केवल मानव प्रजातियों और हमारी कम्युनिटीज, बल्कि अधिकांश जानवरों में किसिंग कई अलग अलग फंक्शंस करती है और यहां तक कि पोर्क्यूपाइन्स भी अच्छे कारण से किस करना पसंद करते हैं। यह समरी आपको किसिंग के पीछे की साइंस के बारे में बताएगी, जिसमें इसके हमारे मन और हेल्थ पर होने वाले रिमार्केबल इफेक्ट्स के बारे में पता चलेगा। हम जीवन की शुरुआत में ही प्यार और विश्वास को अपने लिप कांटेक्ट से कनेक्ट करना सीखते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, लगभग हर कोई किस को एंजॉय करता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग शायद ही कभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब हमारी बायोलॉजी में गहराई से कनेक्टेड है। दोस्तों, हमारे द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला पहला फिजिकली इंजॉयबल सेंसेशंस में से एक होता है हमारी माओ के द्वारा हमें फीड करवाया जाने वाला प्रोसेस। इसलिए हमारे होठ का उपयोग हम नेचुरली सीख जाते हैं। जब बच्चे गर्भ में होते हैं तब भी वो अपने अंगूठे को चूसते हैं और जैसे ही वो पैदा होते हैं नर्सिंग के लिए अपने होठों को यूज करते हैं, जो हमारे होठ के लिए लगभग किसिंग जैसा ही मूवमेंट होता है। दोस्तों, नर्सिंग एक बच्चे के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होती है। यह आमतौर पर एक सुरक्षित और शांत वातावरण में होती है, इसलिए बच्चा होठों पर पड़ने वाले सॉफ्ट प्रेशर को सेफ्टी और प्यार से जोड़ता है। प्रीमेस्टिकेशन यानी मुंह से मुंह में खाना खिलाने का प्रोसेस हजारों सालों से बेबीज और बच्चों को खिलाने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका था, जो बायोलॉजिकली लिप कांटेक्ट के साथ पॉजिटिव भावनाओं से जुड़ता है। दोस्तों, आधुनिक दुनिया में प्रीमेस्टिकेशन हमारे लिए अजीब लग सकता है, हालांकि मैकेनिकली मैश्ड बेबी फूड एक हालिया इन्वेंशन है। मगर पहले से चबाया गया खाना ब्रेस्ट फीडिंग से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है। बंदर और पक्षियों जैसे अन्य जानवर भी इस प्रोसेस का उपयोग करते हैं और यह अभी भी कुछ एरियाज में ह्यूमंस द्वारा उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस के सबसे पहले रिटन रिकॉर्ड्स प्राचीन मिस्र में पाए गए थे और एक स्टडी में पाया गया है कि 119 आधुनिक समुदायों में से 39 ने अभी भी बीमारी को रोकने जैसे विभिन्न कारणों से प्रीमेस्टिकेशन को एक रिचुअल के रूप में यूज किया है। प्रीमेस्टिकेशन न केवल बेबी में सिक्योरिटी, अटैचमेंट और प्यार की भावनाओं को गहरा करता है, बल्कि यह माउथ टू ब्रेस्ट कांटेक्ट से माउथ टू माउथ कांटेक्ट को ट्रांसफर करके किसिंग की इमोशनल और बिहेवियरल फाउंडेशन को मजबूत करता है। तो दोस्तों, किसिंग के लिए हमारा आइडिया सिर्फ प्यार महसूस करवाना नहीं है। आइए इसको और डिटेल में जानते हैं। किस की तरह के बिहेवियर्स मनुष्यों और जानवरों दोनों में कई सोशल पर्पसेस को सर्व करते हैं। आइए इसको कई एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि किसिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स लेटर का उपयोग क्यों करते हैं? इसके पीछे एक हिस्टोरिकल कारण है। पूरे इतिहास में मनुष्यों यानी ह्यूमंस कई अलग अलग पर्पसेस के लिए किस का उपयोग करते हैं। मिडिल एजेस में इसे अक्सर एक कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने के लिए उपयोग किया जाता था। कंसर्न पार्टीज के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के जिन पॉइंट्स पर किस किया जाना होता था उन्हें एक्स के साथ मार्क किया गया था। जैसे कि हम आज ऑनलाइन चैट में किस के लिए एक्स का उपयोग करते हैं। हम सैकड़ों वर्षों से इस तरीके से किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, मिडिल एज के लोग किसिंग को अपने सोशल स्टेटस को मार्क करने के लिए यूज करते थे। आपका सोशल स्टेटस निर्धारित करता है कि जब आप किसी को ग्रीट करते हैं तो आप उन्हें कहां किस करते हैं।
जहां एक पर्सन एक प्रीस्ट को ग्रीट करता है तो उन्हें रोब पर किस किया जाता था। अगर कोई पोप से मिलता है तो उन्हें उनकी चप्पल या अंगूठी पर किस किया जाता था। राजा को ग्रीट करते समय लोग कभी कभी जमीन को भी चूमते थे दोस्तों। एनिमल किंगडम में भी इस प्रकार की सोशल किसिंग कॉमन है। लगभग हर एनिमल स्पीसीज में एक बिहेवियर होता है जो किसिंग के समान होता है, चाहे वो आपस में नाक रगड़ना हो, सूंघना हो, हल्के से काटना हो, चाटना हो या छूना हो। गिलहरी अपनी नाक को ब्रश करती है, मोल्स अपने नाक के छोर को रगड़ते हैं, कछुए एक दूसरे के हाथ को टैप करते हैं, बिल्लियां एक दूसरे को चाटती हैं और पोर्क्यूपाइंस नाक को रब करते हैं दोस्तों। एनिमल वर्ल्ड में हमारे निकटतम रिश्तेदार बोनोबोस हमारी ही तरह अपने होठ और जीभ से किस करते हैं। एक जानवर जिस भी तरीके से किसिंग मेथड का उपयोग करता है, यह मेथड उन्हें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने और उनके रिलेशनशिप को मजबूत करने की परमिशन देते हैं। रिसर्चर्स जानवरों की एग्जैक्ट थॉट्स को शायद कभी जान ही ना पाए, लेकिन यह निश्चित है दोस्तों कि किसिंग जैसे बिहेवियर उन जानवरों के बीच ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस सिखाते हैं जो उनका उपयोग करते हैं। किसिंग में एक दूसरे की पर्सनल स्पेस में एंटर करना और टेस्ट, टच और स्मेल के सेंसेशन का आदान प्रदान किया जाना शामिल होता है। किसिंग जानवरों के अलग अलग पर्पसेस को सर्व करते हैं, जैसे कि ये हमारे लिए करते हैं दोस्तों। संभावित पार्टनर के बीच एक किस मीटिंग की इच्छा का सिग्नल दे सकता है, जबकि परिवार के मेंबर्स का या एक ही सोशल ग्रुप के मेंबर्स के बीच किसिंग का मतलब कुछ अलग हो सकता है। किसिंग हमें एक पोटेंशियल साथी के साथ सबकॉन्शियसली हमारी कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करने में हमारी मदद करता है। आइए इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फिल्म बैक टू द फ्यूचर में मार्टी मैकफ्लाई पास्ट में वापस जाता है और गलती से अपनी मां लोरेन को खुद से प्यार करवा बैठता है। ऐसा करके वो अपने पेरेंट्स की मीटिंग में इंटरप्शन ला देता है, पर जब उसकी मां उसे किस करती है तो उसकी मां को कुछ गलत लगता है। वह कह उठती है, ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई को किस कर रही हूं। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? आइए इसको समझते हैं। वैसे ये सिनेरियो एकदम इमेजिनरी है और ये एग्जाम्पल कुछ बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए लिया गया है, तो कृपया इसको ध्यान से सुने। इसकी बायोलॉजी रियल है दोस्तों। हर इंसान और बंदर की गर्दन, चेहरे, आर्मपिट्स और जेनिटल एरिया में विशेष ग्लैंड्स होते हैं जिनकी स्मेल यूनिक होती है। और जब हम एक मेट की तलाश करते हैं तो हम एक स्मेल की तलाश करते हैं जो हमसे अलग हो। आखिरकार हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ स्वस्थ संतान पैदा करने की अधिक पॉसिबिलिटी रखते हैं जो बायोलॉजिकली और इम्यूनोलॉजिकली हमसे अलग हो। MHC जीन का एक ग्रुप है जो हमारे इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह MHC जीन है जो हमें फॉरेन अटैकर से अपने खुद के सेल्स को अलग करने में मदद करते हैं। हमारे MHC जीन जितना अधिक डाइवर्स होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उतना ही मजबूत होता है। आपके MHC जीन आपके माता पिता के MHC जीन्स का कॉम्बिनेशन है। नतीजतन काफी अलग MHC जीन वाले दो माता पिता एक ज्यादा मजबूत इम्यून सिस्टम वाले बच्चे को पैदा करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं फिर से दोहराता हूं, काफी अलग MHC जीन्स वाले दो माता पिता एक ज्यादा मजबूत इम्यून सिस्टम वाले बच्चे को पैदा करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम नेचुरली उस पर्सन को अपना पार्टनर बनाना पसंद करते हैं जिनकी स्मेल हमें बताती है कि उनका MHC जीन्स हमसे बहुत अलग है। क्लॉस वेडेकाइंड ने 1995 में इस पर्पस पर एक प्रसिद्ध स्टडी की थी। उन्होंने कुछ महिला पार्टिसिपेंट्स को विभिन्न पुरुषों के द्वारा पहनी गई टी शर्ट दी थी और उन्हें सबसे आकर्षक लगने वाली स्मेल की टी शर्ट को चूज करना था। महिलाओं ने सबकॉन्शियसली उन पुरुषों की टी शर्ट को उठाया जिनके MHC जीन्स सेट उनसे काफी अलग थे। और यही कारण है कि जब लॉरेन ने अपने बेटे को किस किया तो उन्हें यह गलत लगा। भले ही वो इसके बारे में अवेयर नहीं थी, लेकिन उनकी बॉडी ये समझ सकती थी कि वह बायोलॉजिकली उनके जैसा था। यह एक संभावित पार्टनर की खुशबू नहीं थी दोस्तों। किसिंग हेल्दी होती है और हमें बेहतर महसूस कराती है। तो अगर आपने किसी को किस किया है तो आपने उसी तरह अच्छा फील किया होगा जैसे लोगों को कोकीन जैसी दवाएं लेने के बाद लगता है दोस्तों।
जब आप किसी को किस करते हैं तो आपके दिमाग को एनर्जी की बूस्टिंग मिलती है और नेचुरली आप बेहतर महसूस करते हैं। जब आप किस करते हैं तो आपकी सांसें गहरी हो जाती हैं और आपके ब्लड वेसल्स फैल जाते हैं, जो आपको फ्लश करती है और आपके दिमाग में अधिक ऑक्सीजन को भेजती है। आपका ब्रेन तब केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करता है जो आपको बेहतर महसूस कराता है। इनमें एड्रेनलिन, सेरोटोनिन और डोपामिन होते हैं दोस्तों। एड्रेनलिन आपकी एनर्जी और हार्ट बीट को बढ़ाता है, सेरोटोनिन आपको आराम महसूस कराता है और डोपामाइन आपको खुशी देता है और आपको अधिक क्रेविंग के साथ छोड़ता है दोस्तों। यही कारण है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसे कई बार किस करना चाहते हैं। आखिरकार किसिंग कोकीन की तरह ही तो होती है, हमारे ब्रेन एरियाज को एक्साइट जो करती है। रिसर्चर्स ने यह भी पाया है कि प्यार करने वाले लोगों के सेरोटोनिन का लेवल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स वाले लोगों के सेरोटोनिन लेवल के बराबर होता है। जब हम एक नए लवर को पाते हैं तो शायद यही कारण है कि हम जुनून को महसूस करते हैं। आपका शरीर बॉन्डिंग हार्मोन भी रिलीज करता है दोस्तों, और जब आप किस करते हैं तो यह आपके स्ट्रेस को कम कर देता है, जो आपकी हेल्थ के लिए किस को अच्छा बनाता है। किसिंग लव हार्मोन और बॉन्डिंग हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन को रिलीज जो करता है, इमोशनल अटैचमेंट को मजबूत करता है, खासकर लवर्स या रिलेटिव्स में दोस्तों। तो दोस्तों, डोपामाइन का इफेक्ट लंबे समय तक नहीं रहता है। यही कारण है कि एक पार्टनर के लिए आपकी सेक्स डिजायर समय के साथ घट जाती है, लेकिन ऑक्सीटोसिन हमें दशकों तक रिलेशनशिप को बनाए रखने की परमिशन देता है। दोस्तों, ये ध्यान रखिए, किसिंग कॉर्टिसोल के हमारे लेवल को कम करता है। स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। कॉर्टिसोल के क्रॉनिक रूप से हाई लेवल्स खतरनाक होते हैं और हार्ट डिजीजेस जैसे प्रॉब्लम्स में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए आपके कॉर्टिसोल को कम करने वाला कोई भी फैक्टर आपके लिए अच्छा है। आफ्टर ऑल, किसिंग शॉर्ट टर्म में दवा की तरह काम कर सकती है, लेकिन यह लंबे समय तक हमारे बॉन्ड को मजबूत भी करती है। किसिंग रिप्रोडक्शन में वासना, अट्रैक्शन और अटैचमेंट को बढ़ावा देकर हेल्प करती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों। आपने जरूर हिंदू ट्रेडिशन की सेक्स, लव और मैरिज की प्रसिद्ध गाइड कामसूत्र के बारे में जरूर सुना होगा। इस गाइड में किसिंग के टॉपिक का एक पूरा चैप्टर है, लेकिन आधुनिक विज्ञान कामसूत्र के रूप में किसिंग की इंपॉर्टेंस को समझता है दोस्तों। आखिरकार यह हमारे डेवलपमेंट का हिस्सा जो है। किसिंग आपकी सेक्स ड्राइव को बढ़ाती है और इस प्रकार यह आपके द्वारा रिप्रोड्यूस किए जाने की पॉसिबिलिटी को बनाता है। हमारे होठ सेंसिटिव नर्व एंडिंग से भरे हुए हैं, जो हमारे लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जो हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो प्यार, वासना और पैशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग पर्पसेस के लिए किस का उपयोग कर सकते हैं। महिलाएं सेक्स के ऑप्शन को चेक करने के लिए किस करती हैं। एक सर्वे में पाया गया है कि 8 में से 7 महिलाएं किसी के साथ सेक्स रिलेशनशिप को तब तक नहीं कंसिडर करती हैं जब तक कि उस महिला ने उस पुरुष को पहले किस ना किया हो। हालांकि पुरुष किस को अलग अप्रोच से लेते हैं दोस्तों। स्टडीज में पता चला है कि पुरुष जीभ के साथ किस करने को ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह यह मानते हैं कि इससे महिलाएं उनके साथ रिलेशनशिप बनाती हैं, क्योंकि जीभ से किस करते समय टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रिलीज होता है। किसिंग हमारे बायोलॉजिकल लेगेसी का हिस्सा जो है दोस्तों। हालांकि विभिन्न सोसाइटीज ने इसे बैन करने की कोशिश की है, फिर भी ऐसा नहीं हो पाया है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है। 1665 में लंदन में आई ग्रेट प्लेग की तरह अलग अलग राजाओं और गवर्नमेंट्स ने स्वास्थ्य कारणों के कारण किसिंग को रोकने की कोशिश की। वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में एक कानून ने 2008 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किस करने को बैन करने की कोशिश की, ताकि HIV एड्स को रोका जा सके। कैथोलिक चर्च ने मॉरल रीजन से कई बार किसिंग को बैन करने की कोशिश की, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यह लोगों को सेक्स करने की ओर ले जा सकता है। हालांकि इन सब प्रयासों के बावजूद भी वो कभी सफल नहीं हुए, क्योंकि हमने कहा है किसिंग हमारा नेचुरल पार्ट है दोस्तों, वो नेचुरली हमारे अंदर से आता है। तो दोस्तों, अंत में इस किताब के मेन टेकअवेज में आपके सामने फिर से दोहराता हूं। पहला, किसिंग हमारी बायोलॉजी और डेवलपमेंट का हिस्सा है। यही कारण है कि यह मनुष्यों और जानवरों दोनों में यह कई सोशल पर्पसेस को सर्व करता है। दूसरा, किसिंग हमारे सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करती है,
जो हमें स्वस्थ और खुश बनाती है। तीसरा, यह हमें सूटेबल पार्टनर्स खोजने में भी मदद करती है और हमें अपनी स्पीसीज को रिप्रोड्यूस और आगे बढ़ाने के लिए इनकरेज करती है। चौथा, किसिंग शॉर्ट टर्म में दवा की तरह काम कर सकती है, लेकिन यह लंबे समय तक हमारे बॉन्ड को मजबूत भी करती है। दोस्तों, आशा करते हैं द साइंस ऑफ किसिंग किताब आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि आप किसी भी टॉपिक को तब्बू टॉपिक ना माने। दोस्तों, हम टैबू टॉपिक मानते हैं ना, हम कहते हैं भैया इसकी तो बात ना करें, और मन ही मन हम कुछ भी सोचते हैं। हर चीज को नेचुरली लीजिए। आप जिस चीज से दूर भागते हैं दोस्तों, वही आपके दिमाग में चलता रहता है। हमने कोशिश की इस किताब को पढ़ के इसकी समीक्षा को बहुत ही सधे हुए शब्दों में आप तक पहुंचाने की। आप समझिए दोस्तों, किसिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके बारे में आप जितनी जानकारी लेंगे, जितना इसका सामना करेंगे, उतना आप इसको नेचुरली ले पाएंगे। नहीं तो ये आपके दिमाग में चलती रहेगी, आप इसको एग्जैजरेट करेंगे और आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आशा करते हैं आपको एक किताब पसंद आई होगी। जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल बटन पे क्लिक करें, कमेंट करा करें, लाइक किया करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इन बुक समरीज को शेयर करें। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार से मदद करना चाहें तन मन धन से, तो 9829644744 पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालते हैं और हमारी बुक समरीज को सुनते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।